नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में आपको पता है आज सुनवाई था, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा आदेश है, यानी कि जेएसएससी पूरी तरीके से फंस चुका है ना। देखिए, जो जज साहब है वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है जिसको लेकर के बातें सामने आ रही है, पूरे डिटेल में आपको बात करेंगे। और देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट तो नाराज़ है ही, लेकिन इसमें छात्र काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। किन मामलों में आज हम बात करने वाले हैं, और एक बड़ी खुशखबरी भी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अपडेट। 9 जनवरी यानी आज का तारीख है। आज के तारीख में क्या सुनवाई हुआ, किसके पक्ष में फैसला आया, आज हम बात करने वाले। देखिएगा, आज 9 जनवरी को झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सभी अभ्यर्थी आज के दिन बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे। आपको पता है, अभ्यर्थी उम्मीद लगा के बैठे ही रहते, क्योंकि अभ्यर्थी के पास क्या है, एक उम्मीद ही तो बचा हुआ है। उम्मीद के भरोसे दुनिया टिके हुए, हम भी उम्मीद पर ही टिके हुए। आप यहाँ पे देखिए किन किन कैंडिडेट से जुड़ा मामला। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यह मामला खास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए जो संशोधित रिजल्ट से बाहर किए गए है ना। जो भी उम्मीदवार है जो संशोधित रिजल्ट से बाहर हुए उनके लिए खास वीडियो है। और आप यहाँ पे गौर करेंगे तो डीवी सक्सेस होने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिलने वाले कैंडिडेट है ना। 5% वाला इशू, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे अभ्यर्थी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के अटके हुए उम्मीदवार, यानी कि इन सारे लोगों के लिए आज की सुनवाई थी। आज की सुनवाई में क्या हुआ, सबसे बड़ा अहम सवाल बनता है कि आज की सुनवाई में आखिर क्या हुआ। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जीएसएससी पर कड़ा रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला है, जीएसएससी पर कड़ा रुख अपनाया है। क्या बोला, ध्यान दिए। कोर्ट ने माना कि झारखंड में बहाली प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हो रही है ना। कोर्ट क्या मान रही है कि झारखंड में जो आपका प्रक्रिया हो रही है ना, जो भी बहाली हो रही है उसमें गंभीर मामले, चाहे आप जीएसएससी सीजीएल का मामला उठा करके देख लीजिए है ना। जीएसएससी सीजीएल का, चाहे आपका किसी भी एग्जाम को लो है ना, किसी भी एग्जाम को लेकर के, चाहे आप उत्पाद सिपाही को देख लीजिए, उत्पाद सिपाही अभी तक हुआ नहीं कंप्लीट। आप लेडीज सुपरवाइजर वाला मामला देख लीजिए। सहायक आचार्य में तो वही हाल है ना। जेपीएससी में भी वही हाल कर दी है, बट जेपीएससी तो अलग हो गया है, जेएसएससी अलग हो गया। तो हम बात करते हैं जेएसएससी को लेकर के। जेएसएससी पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप भी लगाए। आपको पता है कि इरफान अंसारी की एक वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था क्षेत्रीय कार्यकर्ता को लेकर के। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे यहाँ पे गड़बड़ी की जाती है। उस वीडियो का आप ज़रूर कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो ऐसे यहाँ पे झारखंड में होता है। तो जज साहब भी उसी चीज़ को लेकर के बातें रखे कि इस मतलब कि झारखंड में जो जेएसएससी बहाली प्रक्रिया करवा रही है काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिलती है। कैंडिडेट्स बेवजह उनको परेशान किया था। मैंने पहले भी बताया था, आज ही बता रहा हूँ कि सरकार के दो नियम होते हैं। 5 साल चलाना है, किसी भी तरीके से चलाओ, चाहे जो होना पड़े है ना, चाहे जो कुछ करना पड़े, सरकार का ये फंड है। तो इस तरीके से इतना पढ़े लिखे लोग, इतने ऊंचे अधिकारी होने के बाद भी उनके दिमाग में गोबर या भूसा तो भरा नहीं है, जो इस तरीके से नियमावली बनाते हैं। अभी देखिए, कक्षपाल का विज्ञापन आया, उसमें भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। बताइए ना, इतने सालों के बाद विज्ञापन आ रहा है, कहीं ना कहीं देना चाहिए, समझना चाहिए कि जब इतने साल के बाद आ रहा है तो कम से कम छात्र जो है एज रिलैक्सेशन उनको चाहिए ही चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। इसके पीछे भी ये लोग मास्टरमाइंड काम करता है। ये लोग बोले सांप भी मार दो और लाठी बना दो, ऐसा हाल ये लोग करते हैं ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। जेएसएससी को मिला 2 हफ्ता का टाइम, यानी कि आज की सुनवाई में जेएसएससी को 2 हफ्ते का टाइम मिला है। और क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने जेएसएससी को 2 हफ्ते का समय दिया है और कोर्ट ने साफ आदेश जारी किया। क्या बोला, ध्यान देंगे, 2 हफ्ते में जवाब देना होगा। क्या बोला, 2 हफ्ते में आपको जवाब देना होगा। यह बताया मतलब कि यह बताना होगा आपको कि नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है। जवाब नहीं देने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी, यानी कि अगर जेएसएससी जवाब नहीं देगी तो जेएसएससी पर जवाब नहीं देने का आरोप लगा करके उस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि मामला पूरी तरीके से साफ है, पूरी तरीके से क्लियर है। जेएसएससी को ना चाहते हुए भी जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं दी, जवाब देगी क्या, नियुक्ति कंप्लीट करवाना होगा है ना, प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। अगर नहीं करवाती है तो मजबूरन कोर्ट के आदेश पर उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है ना। चलिए, ये तो बड़ी खुशखबरी है। कोर्ट का सख्त मूड, आपको पता है
जज साहब बहुत ही ज़्यादा बेहद ही नाराज हुए। यहाँ तक कि कहा गया कि सुधार नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई, जेल तक की नौबत आ सकती है। बताइए, यानी कि सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट लिख दिया गया, यानी कि जेल तक का नौबत आ सकता है। अब ना चाहते, मैंने आपको बताया ना कि ना चाहते भी इसको करना ही पड़ेगा, है ना, करना ही पड़ेगा इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट, और फास्ट तरीके से करना पड़ेगा, है ना, ये बहाना तहाना नहीं चलेगा। देखिएगा 10 फरवरी को आ सकता है फाइनल जजमेंट, है ना, यानी कि कब, 10 फरवरी, है ना। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि 10 फरवरी को फाइनल फैसला सुनाया जा सकता है ना, ये बहुत ही बड़ी मतलब पॉइंट है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आमतौर पर जब सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में आती है तो मामलों को लंबा नहीं खींचा जाता, बात तो सही है। जैसे कि आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, सीटेट वाले गए थे, रिव्यू में भी गए थे, रिव्यू में मामला स्वीकार नहीं किया गया, है ना, बोला गया हम फैसले सुना दिए। अब इस तरीके से जीएसएससी सीजीएल में भी हुआ, है ना, जीएसएससी सीजीएल में भी जीएसएससी का जो एग्ज़ाम होता है आपको पता है किस हिसाब से होता है, बट हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का, है ना। अब सीजीएल को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में शायद रिव्यू के लिए शायद जा सकता है। अब रिव्यू में क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा जीएसएससी पूरी तरीके से फंस चुकी है ना, जीएसएससी के पास अब ज़्यादा विकल्प बचे नहीं, समय पर जवाब देना होगा, है ना। जीएसएससी भी किसी के इशारे पर काम करती होगी, है ना, जीएसएससी तो एक आयोग है, किन्हीं ना किन्हीं के इशारे पर काम करती होगी, तभी तो ऐसा हो रहा है। ये तो क्लियर कट इसको साफ होना चाहिए, है ना, या तो किन्हीं का टेबल के अंदर से कुछ जाता होगा, तभी तो इतना डिले, इतना अपने आप को बदनाम क्यों करेगी। आयोग है भाई, आयोग तो अपना काम करेगी निष्पक्ष रूप से, या तो आयोग यहाँ से गड़बड़ करती होगी कुछ पैसे के चलते में, या तो कोई करवाता होगा। सही बात है, आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। देखिए अब समय पर जवाब देना ही होगा, अधिक से अधिक कैंडिडेट को रिजल्ट देना होगा, है ना, नहीं तो जीएसएससी शिक्षा विभाग राज्य सरकार तीनों पर भारी कार्रवाई की जा सके। अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पर ध्यान दें, सुप्रीम कोर्ट का रुख पूरी तरीके से पॉजिटिव रहा है। उसमें साफ साफ संकेत मिल रहा था कि बहाली में तेजी आएगी और रुके हुए कैंडिडेट्स को राहत मिलेगी। मैंने आपको पहले बताया था कि आप योग्य कैंडिडेट है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, है ना। मैं कोशिश करूँगा लाइव आने का, बट अगर नहीं आ पाऊँ तो घबराने की ज़रूरत नहीं, पूरा डिटेल में आपको बता करेंगे, है ना। और आप सभी से एक चीज़ करूँगा कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अच्छे से अच्छे लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, क्यों वो लोग अपडेटेड नहीं रहते, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट वीडियोज़ को मतलब कि उनके तक पहुँच भी नहीं पाता, उन तक पहुँचाइए। देखिए याद रखिए, ज़िंदगी में जितना आप हेल्प करेंगे ऊपर वाला भी आपको हेल्प करेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किए, ग्रुपों में शेयर किए, हर एक जगह शेयर किए ताकि लोगों तक ऑथेंटिक जानकारी पहुंच सके, है ना। बाकी बात कैसा लगा आप लोगों को जानकारी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।